तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि डिफेक्ट रिडक्शन क्या चीज है। अगर मैं डिफेक्ट रिडक्शन को वन लाइनर आपको एक्सप्लेन करूं ना, तो दैट इज द बग फिक्सिंग। कि नाउ वी आर अनएबल टू प्रिवेंट द डिफेक्ट्स, यानी जो हमारी डिफेक्ट प्रिवेंशन की टेक्निक्स थी, डिफेक्ट प्रिवेंशन की जो हमारी एक्टिविटीज थी, वो बाईपास हो गई है। एंड इट इज नेचुरल, आई मीन इसमें कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, इट हैपन। तो वंस वी हैव द बग्स रिपोर्टेड या डिफेक्ट हमें रिपोर्ट हो गए हैं, आइदर फ्रॉम द क्यूए टीम और फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट टीम, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन की टीम भी बोलते हैं या एप्लीकेशन की टीम भी बोलते हैं, या फ्रॉम द क्लाइंट साइड। एंड अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोड लेवल बग्स, मैं पूरे एसडीएलसी के हर फेज की बात कर रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट के अंदर कोई डिफेक्ट लॉग हो गया है या रेज हो गया है, यानी रिक्वायरमेंट अगर सही नहीं लिखी हुई, तो यू हैव टू फिक्स इट। लाइकवाइज अगर डिजाइन फेज के अंदर कोई बग या कोई डिफेक्ट रिपोर्ट हो गया है, तो इट हैज टू फिक्स। सो डिफेक्ट रिडक्शन ये है कि एसडीएलसी के किसी एक या एक से ज्यादा फेज के अंदर हमें कोई डिफरेंट सोर्स से एक या डिफरेंट सोर्स से डिफेक्ट रिपोर्ट हो गया है, तो वी शुड हैव द स्ट्रेटेजी इन प्लेस टू रिड्यूस द डिफेक्ट काउंट। मैं इसको बग काउंट जानबूझ के इसलिए नहीं बोल रहा कि वेन एवर आई विल से बग काउंट, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बात आएगी कि मैं बात कर रहा हूं कोड की। मैं कोड की बात कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ कोड की बात नहीं कर रहा, मैं एचडीएलसी के हर फेज की बात कर रहा हूं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कि क्लाइंट व्यू पॉइंट से बड़ा क्रिटिकल है, कि जितना बग काउंट या जितना डिफेक्ट का काउंट ऑफिशियली रिपोर्ट होता है, वो क्लाइंट के लिए एक्चुअली क्वालिटी है। कि अगर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कम है, तो दिस विल साइकोलॉजिकली बी ट्रांसलेटेड कि इट इज अ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर, नो मैटर हाउ मच स्वेयर इट इज, और नो मैटर हाउ मच what is the level of the defect, और उसकी अक्रेंस कितनी को हो रही है और किस एरिया में हो रही है। तो नेचुरली क्लाइंट के लिए जो डिफेक्ट का ऑफिशियल डिफेक्ट का काउंट है, वो बहुत मैटर करता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जो ऑफिशियल डिफेक्ट का काउंट है, उसको हमने मिनिमल रखना है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कि एक बारी अगर डिफेक्ट रिपोर्ट हो गया या हमारे पास किसी तरीके से पहुंच गया है, तो हमने ये इंश्योर करना है कि हमारे पास उसको फिक्स करने की कैपेबिलिटी मौजूद हो। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एक ब्लॉकर डिफेक्ट का पता लग गया है, समहाउ पता लग गया है, हमारे प्रोसेस इतने स्टेबल थे कि हमें हमारे तक वो लॉग हो गया, आई मीन किसी भी टूल के थ्रू, लेकिन अब हमारे पास वो फिक्स करने की जो कैपेबिलिटी है, वो एक्चुअली लैग कर रहे हैं। ये ज्यादा सीवियर बात है कि आप क्लाइंट को ये बोल रहे हैं कि हमें एक चीज का पता है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू हैंडल दैट थिंग। क्लाइंट ये तो आपसे समहाउ वो ये सुन लेगा कि ये इशू है और हम इसको फिक्स कर रहे हैं, दिस इज एक्सेप्टेबल। लेकिन जो ज्यादा सिवियर बात है, जो कोई भी क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करता, कि हमें एक इशू का पता है बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू फिक्स इट, और वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू फिक्स अ पर्टिकुलर डिफेक्ट either at the production level, either at the requirement level, either at the design level. So अगर मैं सम अप करूं डिफेक्ट रिमूवल को, इसका मतलब ये है कि आपने जो डिफेक्ट आपको रिपोर्ट हुए हैं, यू शुड बी एबल टू गेट देम फिक्स एट एनी कॉस्ट। दिस इज द वन लाइनर। अगर आप इसको अचीव नहीं कर सकते हैं, या आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, you have to enhance your capability either by outsourcing it, either by providing the training to your existing team, either by going for the consultancies. Different हमारे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन you have to make sure कि जो आपके डिफेक्ट्स ऑफिशियली रिपोर्ट हो रहे हैं, they should remain at the minimum level.